पंजाब से खबर आई है, खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने नकोदर से हिरासत में ले लिया है। उसके साथियों को हिरासत में लिया गया। उनके पास से कई हथियार जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं और खबर यह भी आ रही है कि पंजाब सरकार के संपर्क में गृह मंत्रालय है। लगातार गृह मंत्रालय संपर्क में है। गृह मंत्रालय की तरफ से G20 को लेकर अतिरिक्त फोर्स जो है वो भी भेजा गया था और अब हालात को देखते हुए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती जो है वो की गई है। साथ ही गृह मंत्रालय तत्पर है कि अगर और जरूरत पड़ती है तो फिर हर संभव मदद दी जाएगी। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी नितिन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, अमृतपाल के गांव की भी कहा जा रहा है पुलिस ने घेराबंदी कर ली। अमृतपाल को लेकर फिलहाल क्या अपडेट आ रही है कि उसके पास क्या ऑप्शन है, कहां उसे ले जाया जा रहा है और कानून के जानकार क्या कह रहे हैं? कितना मजबूत ये शिकंजा है जब पूरी तैयारी के साथ पुलिस ने उसे आज पकड़ा? देखिए, पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया और अभी जो ये गांव है जल्लूपुरा खेड़ा, जहां पर अमृतपाल रहता है और अमृतपाल के समर्थक रहते हैं, उस गांव के अंदर पंजाब पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ गई है, जिसमें RAF, SSB, CRPF है और एंटी रॉयड गेयर्स के साथ गई है, क्योंकि यहाँ पर अमृतपाल अपने गांव के अंदर एक एंटी नशाबंदी केंद्र चलाता है, जहां पर पुलिस को शक है कि वहां पर कुछ लोग मौजूद हो सकते हैं हथियारों के साथ, तो उनको वहां पर निकालने गई है। तो ये जो पूरा गांव है, इसको अभी पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है और करीब 2 किलोमीटर पहले ही पूरे गांव को 2 किलोमीटर पहले से ही पूरे गांव की घेराबंदी कर रखी है। जहां तक कि आप बात कर रहे हैं कि इस पूरे मूव को कैसे देखा जाए, इस पूरे मूव को अच्छे तरीके से कैलकुलेट किया गया। एक कोऑर्डिनेशन जो स्टेट और सेंटर का है उसको पूरा इम्प्लीमेंट किया गया। G20 अमृतसर में चल रहा है और जगह जगह पे चप्पे चप्पे पर पुलिस है किसी भी तरीके से इस अरेस्ट का कोई इम्पैक्ट, किसी भी तरह के कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना है, उसको इंश्योर किया जा रहा है। उसी के चलते जो गांव है और जहां पर भी ये माना, जहां पर भी देखा जा सकता है कि अमृतपाल के समर्थक हो सकते हैं, उनको राउंड अप किया जा रहा है। और पूरे पंजाब में कल 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी, क्योंकि जिस तरीके से वीडियोस वायरल किए जा रहे थे अमृतपाल को लेकर, उनसे कोई नुकसान ना हो, उससे कोई किसी भी तरह से कानून व्यवस्था खराब ना हो, उसके चलते भी इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई है। जी, यहाँ पर कानून के जानकार क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ से क्या, और गांव की घेराबंदी जो है या जिस तरह से तैयारियां की गई इस पकड़ने को लेकर, ऐसा लगा कि बड़े ही प्री प्लान तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? बिल्कुल प्री प्लान तरीके से पूरी ऑब्जर्व की गई, उसकी मूवमेंट ऑब्जर्व की गई है, पूरी इंटेलिजेंस गैदर किया गया और एक सही समय का इंतजार था कि कब अमृतपाल अपने गांव से अपने समर्थकों के साथ निकले, क्योंकि आज अमृतपाल को बठिंडा में एक गैदरिंग को एड्रेस करना था। उसी के लिए वो अपने गांव से निकला था और जैसे ही वो अपने गांव से निकला, पुलिस एकदम से एक्शन में आ गई। पुलिस को इसी मौके का इंतजार था और उसी के चलते, उसके चलने के बाद जैसे ही पुलिस ने उसके 6 समर्थक गिरफ्तार किए और किसी तरीके से शुरुआत में अमृतपाल पुलिस के कब्जे से निकल गया, बाद में पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। और इस पूरी घटना को कि इसके कोई रिपरकशन ना हो, इसके कोई साइड इफेक्ट ना हो लॉ एंड ऑर्डर पर, उसकी पूरी तैयारी पुलिस ने की है। पूरे जलंधर मेरे साथ 2 सहयोगी और जुड़ गए, मंजीत और सत्येंद्र जुड़ गए हैं। मंजीत और सत्येंद्र दोनों लगातार हमारे साथ बने हुए, स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहे हैं। सत्येंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हैं, जरा जानकारी दीजिए कि अब यहां से आगे क्या कदम? कहा जा रहा है किसी अज्ञात जगह पर लेकर पुलिस गई है उन्हें। देखिए शुभाकर, जो इसके सहयोगी थे अमृतपाल के, उनको सिधुआ बीट पुलिस स्टेशन में फिलहाल रखा गया है, लेकिन अमृतपाल को पुलिस किसी अनआइडेंटिफाइड लोकेशन पर ले गई है और अज्ञात लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यहां पर अमृतपाल से ज्यादा खतरा इस बात का था कि अमृतपाल के पीछे जो लोग कट्टर समर्थक हैं और जो लोग कहीं ना कहीं खालिस्तानी विचारधारा से प्रभावित है, वो किसी तरह की कानून व्यवस्था को खराब ना करें। लिहाजा पुलिस ने
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को जगह जगह पर तैनात कर दिया गया है। जैसा कि अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे, जो बड़े बड़े शहर हैं, लुधियाना, जालंधर, तरनतारन, अजनाला, अमृतसर, ये वो बेल्ट है जहां पर अर्धसैनिक बलों के साथ साथ पंजाब पुलिस को भी जो है अलर्ट पर रखा गया है। अलर्ट के अलावा मुस्तैदी के साथ पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। और इसके अलावा जैसा कि तस्वीरें भी आ रही हैं और खबरें भी हमारे पास आ रही है, अमृतपाल का जो पैतृक गांव है उस गांव की भी घेराबंदी पुलिस ने करके रखी हुई है। मैं पहले से लगातार आपको बता रहा था कि ये जो ऑपरेशन आज पंजाब पुलिस ने किया है, इस ऑपरेशन की तैयारियां दरअसल पिछले एक लंबे समय से चल रही थी, लेकिन एक मौके का इंतजार था। चूंकि अमृतसर में G20 शिखर सम्मेलन होना था और उसमें किसी तरह का बाधा ना पड़े, इस तरह की भी सोच सरकार ने रखी थी। पंजाब विधानसभा का अभी सेशन था, बजट सेशन था, तो उस सेशन में भी एक सुर में तमाम राजनीतिक दलों ने, चाहे अपोजिशन पार्टीज हो, सभी ने सरकार से गुजारिश की थी कि अमृतपाल के ऊपर तुरंत रोक लगाया जाए, चूंकि वो पंजाब के लिए खतरा बनता जा रहा है। जिस तरह की भाषा और भाषण का इस्तेमाल वो लगातार कर रहा था, वो पंजाब के साथ साथ देश विरोधी भाषा भी थी। और इसके अलावा अजनाला पुलिस थाने पर जो हुआ, उसके अलावा मोहाली में जिस तरीके से कौमी इंसाफ मोर्चे ने चंडीगढ़ पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ा, पुलिस कर्मियों को घायल किया, तो ये तस्वीरें बता रही थी कि आने वाले समय में जिस तरीके से अमृतपाल अपने समर्थकों की फौज तैयार कर रहा है, अपने आप को ताकतवर बना रहा है, ये आने वाले समय में खतरे की घंटी पंजाब के लिए बन सकता था। और इसको कहीं ना कहीं पंजाब के अलावा जो पाकिस्तान है या फिर कनाडा और अमेरिका में जो खालिस्तान समर्थक है, कट्टर सिख संगठन है, वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करने लगे थे। और उस सपोर्ट में जगह जगह पर मुहिम चलाई जा रही थी। सिख फॉर जस्टिस के लगातार वीडियो इस तरीके से आ रहे थे और उन वीडियो में लगातार पंजाब के युवकों को उकसाने का काम किया जा रहा था। मंजीत भी हमारे साथ बने हुए। मंजीत, मैं आपके पास आऊंगा। और सत्येंद्र की बात सुनकर एक बात जो हमें समझ में आ रही है, अजनाला वाली घटना को दिमाग में रखते हुए, कि इसकी सबसे बड़ी ताकत वो लोग थे जो इसके इर्द गिर्द खड़े रहा करते थे। उन लोगों को ढाल बनाकर, कभी गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल बनाकर इसने अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की। क्या इससे एक बड़ी कामयाबी माना जाएगा कि जो इसकी ढाल थी वो आज काम नहीं आई और यही वजह है कि इतने आसानी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और अब ये पुलिस की हिरासत में है? शुभांकर, आपने बिल्कुल सही कहा कि अमृतपाल सिंह या तो अपने समर्थकों को आगे करता था या फिर धार्मिक जो पुस्तकें हैं, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, उनका सहारा लेता था या फिर धर्म का सहारा लेता था। एक तरफ वो लोगों को ये जताने की कोशिश कर रहा था कि वो धर्म का प्रचार कर रहा है। एक वहीर वो पहले ही निकाल चुका था। वहीर पंजाबी में एक धार्मिक यात्रा को कहते हैं जिसमें धर्म को हम लोग उसको प्रमोट करते हैं। और अब दूसरी वहीर वो कल से निकालने वाला था 19 तारीख से, इसलिए उसको एक दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और शायद अब की बार उसकी जो चालाकी थी वो काम नहीं कर पाई। पुलिस पहले से ही उसके ऊपर नजर रखे हुए थी कि कौन से मौके पर उसे गिरफ्तार करना है, तो कल ही इसकी योजना बना ली गई थी। आज सुबह तड़के से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अमृतपाल सिंह को घर पे भी गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन उसे घर पर हिरासत में या गिरफ्तार नहीं किया गया। उसको आगे बढ़ने दिया गया, अपने काफिले के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो जालंधर की तरफ बढ़ा, शहर की तरफ, तो उसके 6 साथियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनसे हथियार भी बरामद हुए। कुछ साथी हमने देखा गेहूं के खेतों में दौड़ दौड़ कर सोशल मीडिया लाइव भी कर रहे थे और कई लोग। जी, मंजीत की आवाज अब तक नहीं पहुंच। सत्येंद्र, यही बात हम आपसे पूछ लेते हैं कि ये लोगों से उसे अलग करके उसे गिरफ्तार करना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी और एक अच्छी प्लानिंग का हिस्सा है और इसके लिए पंजाब पुलिस की तारीफ भी होनी चाहिए कि कैसे कोई क्योस नहीं खड़ा हुआ, सिर्फ उसे आइडेंटिफाई किया गया, उसके काफिले को पकड़ा गया और उसके बाद उसकी भागने की तस्वीरें जो उसी की फजीहत करवा रही हैं। देखिए शुभांकर, एक पूरी रणनीति बनाई गई थी। चूंकि जैसा मैं आपको बता रहा था पिछला जब हमारा लाइव हुआ था कि जब अमृतपाल चलता था तो अमृतपाल के साथ में एक बड़ी जो है लोगों की एक भीड़ होती थी और उस भीड़ में हथियारबंद लोग भी होते थे। और ऐसे मौके पर चूंकि वो कहीं ना कहीं लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहा था, लोगों को उकसाने का काम कर रहा था, और ऐसे मौके पर अगर किसी धार्मिक आयोजन में वो होता और वहां पर उसके साथ उसके समर्थकों की फौज होती तो जाहिर सी बात है जो पुलिस टीम
उसको अरेस्ट करने गई थी उनके ऊपर कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाई हो सकती थी। और अगर इस तरह का माहौल बनता, इस तरह के हालात बनते तो ये कानून व्यवस्था का बिगड़ने का काम यहाँ पर हो सकता था। लिहाजा पुलिस ने, जैसा कि मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से नजर बनाई हुई थी, प्रॉपर रैकी की गई थी और ये भी पता लगाया गया था कि अमृतपाल के साथ कितने सहयोगी होंगे, कितने बजे कहां पर जाना है और आगे कार्यक्रमों में कितनी भीड़ होनी है। और जैसे ही अमृतपाल को हिरासत में ले लिया गया, ये भी नहीं बताया गया कि कहां पर उसको ले जाया जा रहा है। इसके साथ फौरी तौर पर इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया और इसके साथ जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी पहले ही पैरामिलिट्री फोर्सेज को और पंजाब पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। और देखिए, जब कोई भीड़ को उकसाने का काम करता है तो इसका मतलब यह है कि वो भीड़ के इमोशंस के साथ खेल रहा है। और आज जब पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को हिरासत में लिया है